नेक्स्ट सफ़र को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे थे, मीन्स, ठीक है। तो उन्हीं पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये जैसे हम लास्ट टाइप कर रहे थे वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करते हैं, देन हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में बढ़ेंगे, ठीक है। देखो मुझे क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, ठीक। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक्स है, देन साइन इनवर्स एक्स है, और नीचे है मेरे पास रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। कुछ नहीं करना, सिंपली जो हम पहले से करते आ रहे हैं। इसका मतलब ये मेरा न्यूमरेटर है पूरा, इस पूरे को एक सिंगल टर्म की तरह कंसीडर करो, और ये दूसरी टर्म है नीचे डिनोमिनेटर, ठीक है। तो कौन सा रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल लगा दो, ठीक है। अब क्वेश्चन रूल आई थिंक याद होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मुझे निकालना पड़ता है न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर की फॉर्म में मैं याद रखता हूँ। सबसे पहला काम हम करते हैं कि नीचे डिनोमिनेटर का कर दो स्क्वायर, ऊपर क्या होगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, एंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो दिस इज योर फॉर्मूला, और वी कैन से क्वेश्चन ट्रू, ठीक है। अप्लाई करते हैं, तो वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है मेरे पास ये, तो इसका कर दो नीचे रूट, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। ऊपर क्या करते हैं, डिनोमिनेटर मेरा एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, न्यूमरेटर मीन्स डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस, ठीक है। अब क्या है, जिसका हो गया मीन्स न्यूमरेटर एज इट इज, तो x इंटू साइन इनवर्स x मेरा एज इट इज, एंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किसका होगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। जब इसको सॉल्व करो यू गेट योर आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज मीन्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मेरा एज इट इज आएगा, ठीक है भाई। इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। अब वापस से इसका जब डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ, मुझे टर्म देखिए u इंटू वी की फॉर्म है, ठीक है। मतलब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो प्रोडक्ट रूल लगा दो। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, आप इस पूरे के आगे ये इसका डिफरेंसेस कर रहे हो, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में तो ब्रैकेट लगा दी मैंने। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है भाई। तो फर्स्ट ये मैंने माना, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल हो गया, माइनस एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, बाकी चीज़ें मेरी एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करो। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी इस पूरी टर्म को अंदर मैं अगर एक्स की तरह ट्रीट करूँ तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 डिवाइड बाय 2 रूट एक्स। रूट एक्स क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। तो सबसे पहला काम इस पावर का मैंने डिफरेंशिएशन किया। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई 2 रूट एक्स, तो वही काम मैंने कर दिया। अब इस पूरे को मैंने एक्स माना था, इस पावर का डिफरेंशिएशन हो गया, अंदर क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो किसका बच गया, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर का हो चुका है, इसका बच गया, एंड होल डिवाइडेड बाय, अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बाकी टर्म्स को करते हैं सॉल्व, ठीक है। देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मेरा एज इट इज, इसका देखो x मेरा एज इट इज इंटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आई थिंक याद होगा आपको, प्लस साइन इनवर्स x मेरा अब एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन होगा इंटू 1, इसको एज इट इज, माइनस नेक्स्ट इज x इंटू साइन इनवर्स x, ठीक है। एंड दिस इज योर, इसके डिवाइड में लिख दूँ 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0, माइनस का साइन एज इट इज, एक्स स्क्वायर का पावर 2 आगे, एक्स इज पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1, इट मीन्स दैट इज 2x होल डिवाइड बाय, नीचे क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने एज इट इज फिर से लिख दिया, ठीक है। ऊपर वाले टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। करो क्या मिलेगा देखो, तो सबसे पहला काम मैं यही करता हूँ कि इसको अंदर ले जाता हूँ, फिर जो बचेगा उसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है भाई। तो लेट देखो, इसको अंदर लेके जाओगे तो देखो, चलो लिख ही देता हूँ एक लाइन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस, अब देखो 0 माइनस 2x दैट यू गेट 2x, माइनस का 2x, ये माइनस माइनस हो जाएगा मेरा प्लस, पहले से तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, x इंटू एक्स करोगे दैट इज योर एक्स स्क्वायर, तो दिस इज योर एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स होल डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर मेरा एज इट इज़ है, तो इसको चलो मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, बाकी जो बचा उसका एज इट इज़। अब देखो ऊपर मेरा एलसीएम आ सकता है, एलसीएम ले लो ऊपर, और कुछ तो बचा ही नहीं, एलसीएम ले सकते हैं। तो ऊपर चलो मैं एलसीएम लेता हूँ, क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये नीचे है तो एलसीएम तो आ जाएगा इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, सॉरी इनटू ये वाला एज इट इज ऊपर जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये जाएगा तो 1 बाय दिस एज इट इज लिख दिया मैंने। ऊपर जो बचा उसका देखो एलसीएम मैंने ये लिया, तो इस एक्स के साथ कुछ नहीं है, ओनली एक्स है, तो ये एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास ये, प्लस इस टर्म के नीचे भी 1 है, तो इट मीन्स दिस, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस बिकम 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स। इसी समझ में आए ना भाई, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स इंटू रूट एक्स दैट इज एक्स, मैंने लिख दिया एंड प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स मेरा एट, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या हुआ। अब इसमें तो कुछ नहीं कर सकता, मैंने लिख दिया एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स दैट इज साइन इनवर्स एक्स, और इसकी इससे करोगे दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स एंड प्लस का एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स मेरा एज इट इज होल डिवाइडेड बाय। अब नीचे देखो ये और ये दोनों बेस सेम है, लेकिन यहाँ पे रूट का मतलब है पावर है मेरे पास 1/2 और यहाँ पे पावर कुछ नहीं है मतलब 1। बेस अगर सेम हो तो पावर मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2 मीन्स 1.5, ठीक है। अब ऊपर देखो, ऊपर क्या होगा मेरे पास, ऊपर मेरे पास देखो इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो बचा वो आपका आंसर है, तो मेरे पास ऊपर बचा एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स, और नीचे है मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल रेज़्ड पावर 3/2, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट टाइप था लेकिन बच्चों का डाउट था तो मैंने दोबारा इसको करवाया, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखो, मुझे गिवन है टेंजेंट इनवर्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, a प्लस बी टेंजेंट एक्स होल डिवाइडेड बाय b माइनस a टेंजेंट एक्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, कुछ बच्चों लगे सर ये तो लास्ट टाइप वाला एक क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, इसको हम u ले लेते हैं, ये टेंजेंट इनवर्स u हो जाएगा, इसका डिफरेंस अलग कर लो, du बाई डी एक्स अलग निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, u का डिफरेंस बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कर सकते हो आप ऐसे, ठीक है। लेकिन इसको करने का एक और मेथड भी है, कैसे देखो, जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते थे तो ऐसे क्वेश्चंस देखते ही हमारे दिमाग में एक चीज़ आता था कि ये टेंजेंट इनवर्स है, तो क्या मैं इसको टेंजेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यानी टेंजेंट थीटा की फॉर्म, टेंजेंट टू सम एंगल, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिर हमने वहाँ पे कुछ किया था कि हम क्या करते थे कि ट्राई करते थे कि ये किस फॉर्म में बन रहा है, क्या कोई टेंजेंट का फॉर्मूला होता है इस टाइप का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि अगर मैं वैसा कर सकूँ, मतलब मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करूँ फिर डिफरेंशिएशन करूँगा, सीधी सी बात है। ये फॉर्मूला मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि अगर ये कुछ ऐसे बन जाए, इस टाइप के फॉर्मूले क्या होते हैं, टेंजेंट, अगर आपको याद हो a प्लस बी का फॉर्मूला होता था मेरा, दैट इज योर टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b, ठीक है। उससे मिलता जुलता ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब बच्चे बोले सर टेंजेंट a b हो तो नहीं है, भाई थोड़ा बहुत तो हमें भी करना पड़ेगा, कुछ हाथ पर हिलाने पड़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो सेम एज इट इज कॉपी बेस मिल जाए फिर तो करना ही क्या है, ठीक है। तो लेट मी, मैं इसको बोलता हूँ दैट इज इक्वल टू बाय। तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, देखो ट्राई करते हैं कैसे। तो ये सेकंड मेथड है इसको करने का। फर्स्ट मेथड जैसे लास्ट टाइप क्वेश्चन से आप कर सकते हो, ठीक है, चैन रूल से, ठीक है। बट उसके अलावा अगर आपको सिंप्लीफिकेशन से करना है तो वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ और वो बेटर रहेगा। मैं ऊपर से क्या करता हूँ, देखो टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b होता है, इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता, तो मेरे पास यहाँ पे ऊपर मैंने देखा कि इसके साथ मेरे पास क्या है b है, तो मैं इस b को कॉमन ले रहा हूँ। मैंने क्या किया, ऊपर से b को कॉमन लिया और नीचे से भी b को कॉमन लूँगा,
तो अगर मैं दोनों तरफ से b को कॉमन लेता हूँ तो क्या मिलेगा, देखो ऊपर से जब मैं b निकालूंगा, b कॉमन का मतलब हर टर्म को b से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अब ये a था, यहाँ से b बाहर नहीं आ सकता, मीन्स मैं इसको लिखूंगा a/b प्लस यहाँ से b बाहर आ गया, बाकी बचा मेरे पास टेंजेंट x होल डिवाइड बाय, यहाँ से फिर मैंने b को बाहर निकाला, यहाँ बचेगा 1 माइनस दैट इज योर a/b टेंजेंट x। आई थिंक समझ में आया, ठीक। इतना आ गया, इस b से b कैंसिल आउट हो गया, ठीक है भाई। तो दिस इज योर y इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब आगे देखो, y इज इक्वल टू मुझे मिल गया टेंजेंट इनवर्स एंड दिस इज योर a/b प्लस टेंजेंट x होल डिवाइड बाय 1 माइनस a/b टेंजेंट x, ठीक है। अगर आपको चीज़ समझ में आ रही हो ठीक है, तो देखो इससे रिलेट कर रहा है फॉर्मूला, हाँ सर कर रहा है, 1 तो मिल गया, टेंजेंट b की जगह टेंजेंट x है, चलो ठीक है हमने मान लिया, लेकिन a/b है कहाँ पे, टेंजेंट a की जगह, तो वही काम हमें करना है, ठीक है। क्या करोगे, अब हम पुट करेंगे कि पुट टेंजेंट थीटा फाई ए बी, जो मानना चाहो कर सकते हो, लेट मैं टेंजेंट ए ले लेता हूँ, मान लो टेंजेंट ए इज इक्वल टू a/b, मैंने a/b पुट कर दिया किसकी जगह, सॉरी मैंने क्या किया, a/b की जगह क्या पुट कर रहा हूँ मैं, टेंजेंट a, और इसको ऐसी बजाय इस कैसे लिखूँ, a/b इज इक्वल टू टेंजेंट a, ठीक है, ये पुट कर रहा हूँ, करो। y इज इक्वल टू दिस बिकम योर टेंजेंट इनवर्स एंड दिस बिकम योर टेंजेंट a, क्योंकि a/b की जगह पुट कर रहा हूँ, प्लस टेंजेंट x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट x। अब तो फॉर्मूला बन गया भाई, ठीक है। तो इसका मतलब इस अंदर वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको y इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ, टेंजेंट इनवर्स मेरा एज इट इज, और दिस बिकम योर टेंजेंट a प्लस एक्स, टेंजेंट a प्लस एक्स, ठीक है। तो अब हमने एक चीज़ पढ़ी हुई थी कि भाई टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, लेकिन कब, जब ये थीटा कहाँ से कहाँ लाई करे, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में लाई करे, तब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, ठीक है। तो अब हमने देखा कि अब थीटा मैंने ऑब्जर्व करता हूँ कि थीटा मतलब यहाँ पे है a प्लस एक्स, ये कहाँ लाई करना चाहिए, अगर इसमें लाई करता है तो मैं इसको थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक और चीज़ भी सीखी थी कि अगर मुझे इसकी कोई कंडीशन, जैसे यहाँ पे मेरे पास कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है, कोई कंडीशन गिवन नहीं है, इट मीन्स मुझे मान के चलना है कि ये इसी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। तो अगर ये इसी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा इज थीटा, इट मीन्स ये हटा दो, जो बच गया वो थीटा, इट मीन दिस इज योर a प्लस एक्स, ये आ गया मेरा भाई। अब a क्या था मेरा भाई, अब मैं वापस से गया, a/b इज टेंजेंट a, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि a क्या होगा, a इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स a/b, और ये भी कब होता है जब मेरा a क्या होना चाहिए, -π/2 से π/2 में होना चाहिए, तभी पॉसिबल होता है, अदरवाइज नहीं, मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आना चाहिए। तो इस a की वैल्यू एज इट इज पुट कर दो, ठीक है। तो दैट इज योर टेंजेंट इनवर्स, क्या था मेरा, a/b प्लस एक्स। तो ये मेरे पास फंक्शन है, इसका मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है। अब आई थिंक कुछ नहीं बचा, तो dy/dx निकालते हैं इज इक्वल, अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, अब कुछ बचाएगा सर 1 डिवाइड बाय 1 प्लस a/b का होल स्क्वायर। भाई मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, क्या है ये मेरा कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0, तो दैट इज 0, x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो दैट इज योर आंसर इज 0 + 1 इज मीन्स 1, तो दैट्स योर फर्स्ट आंसर, ठीक है भाई, सिंपल है, हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट टाइम इसी टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे गिवन है कॉस इनवर्स, अंदर मुझे गिवन है 3 cos x माइनस 4 sin x होल डिवाइडेड बाय 5, ये मुझे गिवन है। और नाउ वी हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, एज यूजुअल जैसे हम करते हैं वैसे ही करना है, ठीक है।
ठीक है, तो स्टार्ट करो, दैट बी बाय इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो वही है, इसको u ले लो, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दो, अंदर वाले को अलग बाहर वाले को अलग, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट योर आंसर। बट मैं इसको सिंप्लीफाई करके भी कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई करके, वो वाला तरीका मैं करवाता हूँ। देखो, तो इस कॉस इनवर्स को मैं एज इट इज लिखता हूँ, ठीक है, और इसको मैं लिख देता हूँ 3/5 इंटू कॉस एक्स माइनस 4/5 साइन एक्स। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। हम सबको पता है कि अगर मैं a/c प्लस b/c लिखता हूँ, उसका एलसीएम क्या आएगा c, तो इसको मैं लिख देता हूँ a प्लस b। ठीक है, और मैथमेटिक्स में हमें पता है कि मैं अगर यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ तो मैं यहाँ से वापस यहाँ भी आ सकता हूँ। तो मैंने इस फॉर्म में ये गिवन था, मैंने इस फॉर्म में इसको लिख दिया, दैट्स इट। ठीक है, आगे क्या, आगे देखो, अब अगर आपको दिमाग में आए तो ये कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, वो भी कॉस का, इस टाइप का कोई फॉर्मूला होता है कॉस का? तो हाँ, मेरे दिमाग में आता है, जी सर बिल्कुल होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है कि अगर मैं कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊं तो मुझे मिलता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, ये मेरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या, देखो कॉस b की जगह कॉस x है, साइन b की जगह साइन x है, ये तो ठीक है, ये दो चीज़ें तो है मेरे पास। बट मेरे पास ये और ये चीज़ें नहीं, इसकी जगह पे क्या है 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 है। ठीक है, तो अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी भी अच्छी होगी तो आपको पता लग गया होगा कि अगर 3/5 मेरा cos x है तो 4/5 मेरा 100 क्या होगा, sin x होगा। कैसे, उसकी बात कर लेते हैं। देखो, इस फॉर्मूले के हिसाब से मुझे यहाँ cos से चाहिए 3/5 की जगह। ठीक है, तो लेट मैं करता हूँ, या फिर पुट 3/5 इज इक्वल टू, मैंने पुट किया अगर cos थीटा कर लो, a कर लो, वो आपकी चॉइस है, लेट मैं थीटा बोलता हूँ। 3/5 क्या मेरा अगर cos थीटा है। ठीक है, अब मुझे यहाँ से निकालना है साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा कैसे निकालते हैं, हम सबको पता है साइन थीटा क्या होता है, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी पढ़ी थी 10th क्लास में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से अगर मैं साइन निकालने जाऊँ तो क्या होगा, कॉस उधर चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर क्या उधर जाके रूट, जस्ट पुट द वैल्यूज। तो इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस क्या होगा 3/5 का होल स्क्वायर, बस सिंप्लीफाई कर लो भाई। ठीक है, तो क्या आएगा, इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस 9/25, एलसीएम क्या आएगा 25, तो दिस इज 25 माइनस 9 का रूट, 25 माइनस 9 दैट इज 16/25 का रूट। 16 का रूट क्या होता है 4, 25 का 5। अब हमने सीखा है रूट ऑफ 16 ऐसे में करूँगा तो मुझे प्लस माइनस 4 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, प्लस माइनस 4। ठीक है, लेकिन मैं अगर कॉस थीटा को देखता हूँ दैट इज 3/5, यानी मेरा बेस भी पॉजिटिव है, मेरा हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है, इट मीन्स कॉस थीटा लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन में मेरा क्या होता है पॉजिटिव, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको भी पॉजिटिव ही लूँगा। तो पॉजिटिव लिखने की आई थिंक जरूरत नहीं है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, तो अगर दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, इट इज़ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट 100%। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू सारे क्या होते हैं पॉजिटिव ही तो होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो साइन थीटा मुझे मिला 4/5। आई थिंक अब मैं इसकी जगह पुट कर सकता हूँ। ठीक है, नाउ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, कॉस इनवर्स तो मेरा एज इट इज बैक स्टार्ट। अब इस 3/5 को लिखना है कॉस थीटा, तो मैंने इसको लिख दिया कॉस थीटा भाई, और कॉस एक्स मेरा एज इट इज था, माइनस 4/5 को अभी भी निकाला, दैट इज योर साइन थीटा, दैट इज योर साइन थीटा इंटू साइन एक्स। ठीक है, अपनी मर्जी से मत लिख देना भाई, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं लिखना है। और जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस का मेथड जो होता है वो हम सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो इन दोनों का क्या करो, स्क्वायर को ऐड करके, मतलब सीधी सी बात है कि इसको बेस मान लो, इसको परपेंडिकुलर मान लो, और इन दोनों से हाइपोटेन्यूज निकाल लो, उस टर्म से डिवाइड कर दो। तो मेरे पास ऑलरेडी डिवाइड में था। ठीक है, तो मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो अब ये मेरा फॉर्मूला बन गया भाई, दैट इज़ योर कॉस इनवर्स दैट बिकम कॉस थीटा प्लस एक्स। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अब हमने सीखा हुआ है भाई कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है, इक्वल टू थीटा व्हेन, कब होता है, व्हेन थीटा मीन्स दिस
इज लाई इन बिटवीन 0 एंड पाई, मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होना चाहिए, क्लोज इंटरवल, ठीक है। बट अगेन यहाँ पे मेरे पास कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है, कंडीशन गिवन नहीं है तो मुझे मान के चलना है कि AC में होगा। इट मीन्स मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ थीटा प्लस एक्स, क्या लिखता हूँ, थीटा प्लस एक्स। अब निकालते थीटा, थीटा वैसे कांस्टेंट है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आप थीटा का थीटा रखोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल लो, तो यहाँ से इंप्लाइज दैट थीटा क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स 3/5। अगेन दिस इज ए कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो आप डायरेक्टली करना चाहो डायरेक्टली कर दो, लिखना चाहो लिख दो। इट मीन्स फाइनली मेरा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू थीटा मीन्स कॉस इनवर्स 3/5 प्लस एक्स। नाउ आई थिंक डिफ्रेंसिएशन बहुत आसान हो गया। तो dy/dx क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन 0, x का 1, अगेन योर आंसर इज 1, दैट्स योर आंसर। ठीक है भाई, सिंपल हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, ट्राई आप खुद से करेंगे, नहीं आता तो कमेंट करेंगे, सॉल्व करो। सेम एज इट इज ऐसा ही है कि साइन इनवर्स मुझे गिवन है a साइन x प्लस b कॉस x होल डिवाइड बाई मेरे पास क्या रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b। देखो इस क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस क्या है, सिर्फ 3 और 4 की जगह मैंने a भी लिख दिया और 5 की जगह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल रूट। मीन्स दिस इज योर, अगर बेस है तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, उल्टा भी हो सकता है, इसको परपेंडिकुलर इसको बेस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड अल्टीमेटली दिस इज योर हाइपोटेनस। तो अब देखो b/h इज योर कॉस थीटा, अगर ये कॉस है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली साइन हो जाएगा। मीन्स सेम एज इट इज डिट्टो कॉपी लास्ट क्वेश्चन का। सबसे पहला काम, इसको 5 की तरह ट्रीट करो, ये 3 है आपका, ये 4 है, इनको अलग अलग कर लो। 3/5 मतलब a डिवाइड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को क्या मान लोगे, जैसे साइन इनवर्स है तो मुझे साइन का फॉर्मूला चाहिए, साइन में क्या होता है, साइन प्लस में है तो ये क्या होगा, साइन a प्लस b का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो a बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को आप जब मानोगे क्या मानोगे, इसको साइन a ले लो, ठीक है। साइन a से क्या निकालना आपको, सॉरी इसको कॉस लेना पड़ेगा ना, साइन क्यों लोगे, क्योंकि साइन तो ऑलरेडी है मेरे पास, मुझे कॉस लेना है इसको, सॉरी इसको मैं लूँगा कॉस है, ठीक है। ये कॉस है लोगे तो अल्टीमेटली जब आप इससे निकालोगे तो ये आपको मिलेगा b बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपको बन जाएगा दैट इज साइन a, ठीक है। या वैल्यू पुट कर दो, ये आपका कांस्टेंट डिफरेंशिएट कर लेना, हो जाएगा। नहीं होता है तो कमेंट करें प्लीज, ठीक है, हम उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला इसने, y इज इक्वल टू मुझे गिवन है कॉस इनवर्स 3x प्लस 4, सेम एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है उसकी हम बात कर लेंगे, होल डिवाइड बाय 5, ठीक है। ये बोल सकते हो कि लास्ट जो क्वेश्चन हमने 2 किए ना उनका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया। क्या मॉडिफिकेशन हुआ यहाँ पे देखो आप अगर वैसे करना चाहते हो इसको यू मान के वैसे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट मैं आसान मेथड बता रहा हूँ, अगर आपको सिंप्लीफिकेशन मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आप ध्यान से पढ़ा होगा तो आई थिंक यहाँ पे इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको, ठीक है। तो एज इट इज देखो मेरे पास क्या है, 3 है, 4 है, नीचे 5 है, तो ये तो साइन और कॉस में से कुछ ना कुछ बन जाएगा। अब यहाँ पे x है और यहाँ पे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अगर ध्यान से आ रहा हो कि अगर ये साइन होगा तो ये 100% कॉस होगा, ये साइन है तो ये 100% कॉस है। तो बाहर क्या है मेरे पास कॉस, तो इसको मैं एज इट इज अगर लिखना चाहूँ दैट इज योर कॉस इनवर्स, और इसको मैं अलग अलग करता हूँ दैट इज 3/5x प्लस 4/5 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं फिर से यहाँ पे फॉर्मूला बना सकता हूँ, कैसे देखो कॉस का फॉर्मूला चाहिए, बीच में प्लस है, बीच में प्लस वाला ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है, मेरे पास होता है कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला। क्या होता है भाई, कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला होता है मेरे पास कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करूँगा, ठीक है। कॉस है, इसका मतलब मैं कर देता हूँ कि पुट 3/5 को मैं कॉस a पुट कर देता हूँ, ठीक है, और x को मैं पुट कर देता हूँ कॉस b, ठीक है। अब मुझे साइन a साइन b, अगर मतलब साइन a ये मिल जाता है साइन b ये मिल जाता है तो मेरा काम बन जाएगा, मतलब मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ट्राई करते हैं साइन a और साइन b निकालने की। तो साइन a निकालोगे अगर आप तो क्या मिलेगा, साइन a इज रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, बिल्कुल यही होता है। तो रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर क्या है 3/5, तो दैट इज 3 स्क्वायर इज 9 25। आई थिंक ये हमने पहले भी निकाला तो करने की जरूरत नहीं आती। एलसीएम 25 माइनस 9 दैट इज 16/25 का रूट,
दैट इज इक्वल टू 4/5 प्लस क्यों आएगा, क्योंकि दिस लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सेम एज इट इज अगर मुझे साइन बी निकालना हो तो साइन बी इज रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो 1 माइनस कॉस बी क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आई थिंक देखो अब यहाँ से मुझे क्या मिला, दिस इज योर कॉस ए, ये मैंने कॉस बी इनको पुट किया, कॉस ए कॉस बी, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा साइन ए और साइन बी अपने आप हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इम्प्लाइज दैट, मैं इसको लिखता हूँ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5 को मैंने लिया, 3/5 क्या है मेरा 3/5 मेरा बना गया कॉस ए जो मैंने ज्यूम किया था, x को मैंने लिया था कॉस पी। ठीक है, बीच में साइन क्या है प्लस का, 4/5 मेरा क्या है साइन ए और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है साइन बी। ठीक है भाई, सिंप्लीफाई करते हैं, इस कॉस इनवर्स को मैंने एज इट इज रखा, ये मेरा बन जाएगा कॉस ए प्लस बी। ठीक है, अब क्या मेरे पास कोई कंडीशन है, तो फिर से मैंने देखा क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं है, तो कंडीशन नहीं है तो मैं डायरेक्टली इसको लिखता हूँ दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अब मुझे मिल गया y इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब बट मुझे a और b की वैल्यू किस फॉर्म में चाहिए, x की फॉर्म में, जो मैंने इनिशियली एज्यूम किया था उसकी फॉर्म में। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो 3/5 इज इक्वल टू कॉस ए है मेरे पास, क्या है मेरे पास, इसको 3/5 में लिया था कॉस ए को, इम्प्लाइज दैट a क्या हो जाएगा मेरा, a इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है भाई, सेम एज इट इज x क्या लिया था मैंने, कॉस p लिया था, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, इम्प्लाइज दैट b किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस इनवर्स x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, पुट द वैल्यूज, y इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, a मीन्स कॉस इनवर्स 3/5 एंड प्लस कॉस इनवर्स x। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy/dx। अब ये मेरा क्या एक कांस्टेंट फंक्शन है, ये ध्यान रखना बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, कॉस देखते ही उसका डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला लगा देंगे फटाक से। ठीक है, ऐसा नहीं करना है भाई, देखना है कि उसमें x जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो वो है कि नहीं है, नहीं है तो मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0। कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन मुझे पता है, दैट इज -1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही होता है, अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा -1 होल डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मेरा नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे देखेंगे डिफ्रेंशिएशन यूजिंग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है।